छाता तहसील के 62 गांव में डीजे व ट्रैक्टर में लगे साउंड पर लगाई पाबंदी। सूत्रों की माने तो इस इलेक्शन में मौजूदा सरकार को लगेगा बहुत बड़ा झटका। 31 मार्च को कोकिलावन धाम में 5 पालों की हुई पंचायत में शराब, गांजा व डीजे पर पाबंदी लगाई गई। यह पंचायत भाजपा मंत्री लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में हुई, जिसे लेकर 3 अप्रैल को छाता तहसील परिसर में डीजे व साउंड वालों की एक यूनियन बनाई गई। यूनियन बनने का मकसद यह रहा, अगर डीजे पर लगी पाबंदी नहीं हटाई गई तो हम साउंड भी नहीं चलाएंगे। डीजे यूनियन ने फैसला लिया कि 5 अप्रैल से जागरण, भागवत कथा, इलेक्शन प्रचार में साउंड नहीं दिया जाएगा। यहां तक कि छाता तहसील के 62 गांव में माइक तक भी नहीं जाएगा। अगर कोई बाहर से साउंड लाते हैं या मंगवाते हैं तो उस साउंड को डीजे व साउंड यूनियन जब्त कर 21,000 का जुर्माना वसूलेगी। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। 5 अप्रैल साढ़े 3 बजे लोहकनापाल की सर्वजातीय पंचायत नंदगांव रंगीली चौक पर नशा मुक्त व डीजे पर पाबंदी को लेकर आयोजित की जा रही है, जिसमें डीजे व साउंड यूनियन सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर अपना पक्ष रखेंगे। डीजे और साउंड यूनियन का कहना है कि हम सभी साउंड वालों पर 15-15 लाख का कर्जा है, इसे हम कैसे चुकाएंगे, जबकि सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास। हमारे लिए तो रोटी के लाले पड़ रहे हैं और ऊपर से कर्जा कैसे चुकाया जाएगा। इधर सूत्रों की माने तो छाता क्षेत्र के 62 गांव में 14 अप्रैल को होने जा रही अंबेडकर जयंती को लेकर जाटव समाज डीजे पर पाबंदी लगने के कारण काफी नाराज है। अब देखना है 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर डीजे की अनुमति दी जाएगी या नहीं। खबर आपके सामने। बताए, आज जो यहाँ कुछ व्यक्ति एकत्रित हुए, क्या कुछ मामला है? ऐसा है, हमारे 65 गांव की जो सरदारी इकट्ठी हुई कोकिलावन में, उसके संबंध में जो डीजे प्लस ट्रैक्टर वगैरह के जो बॉक्स वगैरह घर में बजाने वाले बॉक्स वगैरह के संबंध में ये सब लोग एकत्र हुए हैं। इनकी जो रोजी रोटी आज जो छिनती दिख रही है, हम तो एक ही बात कहते हैं कि किसी का नुकसान ना हो और इनका काम भी चलता रहे। यदि डीजे जो ज़्यादा हैवी प्रेशर के हैं उनको थोड़े हल्के प्रेशर में ले लिया जाए और बता दिया जाए, जिससे इनका काम चलता रहे। रोजी रोटी का मैटर सबका है और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, सरदारी थे और जो भी कुछ इसमें विद्वान आदमी बैठे हुए थे, हमारे महाराज जी थे कोकिलावन में अध्यक्ष, सबके आगे ये बातचीत हुई है। हम तो एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, इसमें कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे इनकी रोजी रोटी बनी रहे। महापंचायत में निर्णय हो चुका है, पूर्णतः प्रतिबंध है, फिर आप ऐसे में क्या करेंगे? आप रोजी रोटी के लाले पड़ेंगे? तो ये तो रोजी रोटी का लाला बनी रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ सबके लिए कि किसी का नुकसान भी ना हो, रोजी रोटी किसी की छीननी नहीं चाहिए। और हम तो ये है श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी के नेतृत्व में जो पंचायत हुई का है, हम तो उनके पास में जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे। उनका मुकाबला तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पहले से रक्षक रहे हैं और हमेशा की रक्षा करते रहे हैं। क्या होना चाहिए फिर? इसमें ये की बात है, कोई ना कोई उपाय ऐसा नया निकल करके आए जिससे इनकी रोजी रोटी चलती रहे। वो जो उनका जो नारा है, वो नारा है सबका साथ सबका विकास। ये तो जब मंत्री जी सबका ने साथ होगा जब तो विकास होगा। ये मंत्री जी ने पूर्ण रूप से बंद किया है और आप पूरे छाता तहसील के जितने भी साउंड वाले एकत्रित हुए हैं, क्या कहेंगे? देखो, यही बात कहते हैं जो हमारे गुरुजी ने बोला है, गणमान्य व्यक्ति है हमारे, तो हम यही चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो ये नारा है हमारे बीजेपी वालों का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि सबका साथ सबका विकास, विकास के तौर पर सबका आनंद आएगा, फुलवारी खिलेगी। और यदि विकास नहीं होता है तो मुरझाई आएगी। मुरझापन से देश का विकास नहीं होकर अंधकार आ जाएगा। देखो मंत्री जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो ये निर्णय लिया गया, क्या कुछ निर्णय आप लोगों ने लिया है? देखो, हमारा विचार ये है, ये निर्णय सब जितने बच्चे हैं, हम लोग भी, हम भी बच्चे हैं गुरु जी के सामने। भाई हमारा क्या है, हमारे पीछे कोई 9,200 रुपये रोज का खर्चा है दवाई का, वो कहाँ से आएगा? तो मेरे भाई का ब्लड कैंसर, मेरी घरवाली ब्लड कैंसर है, मेरे भाई की किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ब्लड फंगस हुआ है, डायरिया हुआ है, कल भी अगला दिन ही उल्टी दस्त हुए। भाई गौशाला मार्केट में प्रोग्राम था, उसमें नहीं आया। आज भी उस भाई को मैं दवाई दबा के उसको जब बैठा के पंचायत में आया हूँ, जब पंचायत का विशेष मेरे पास आग्रह हुआ है, जब मजूरी में आना पड़ा है, क्योंकि मेरे स्थान में दवाई का खर्चा विशेष है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो हमारा खर्चा होगा वो कहाँ से आएगा? जब रोजगार करेंगे। जब रोजगार नहीं होंगे तो किसी भीख मांगे, कोई भीख एक बार दे देगा, 2 बार दे देगा,
तीसरी बार हमको लात मार के भगा देगा। तो फिर आपसे अनुरोध ये है कि रोजगार सबको मिले, रोजगार लेने का अधिकार सबको है, छोटा है या बड़ा है। ऐसा रोजगार जिससे सभी को दिक्कतें हो रही हैं, काफी परेशानी आ रही थी डीजे को लेकर के, पंच देवताओं ने फैसला लिया है, फिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, विरोध नहीं कर रहे हम एक सहमति से ये करना चाह रहे हैं उन गणमान्य व्यक्तियों से उसमें कोई रास्ता निकाला जाए, बस लिमिटेड जिससे कि हमारी जो कमियां हैं उसको हम सुधारेंगे। जो बच्चे हैं हम भाई गणमान्य व्यक्ति है, वो हमारे माँ बाप है, प्रभु का रूप है, पंच परमेश्वर जो होता है भगवान का रूप होता है। यदि हमने कोई गलती कर दी है तो उस गलती पर हमारा सुधार करें। ये कहते हैं बड़े क्षमा बड़े को चाहिए छोटे को उत्पाद। तो यदि हम पे कोई गलती बन गई है तो बड़ों का काम है क्षमा करना, एक बार क्षमा करके दे, उससे हम सब लोग सहमति से अपना सब बच्चे जितने भी हम गुरु जी के सामने बच्चे ही हैं तो उस काम पर ध्यान देंगे, उस हिसाब से काम करेंगे जिससे हमारे सब बच्चों का खुशहाली रहे। रोजगार जो नारा है बीजेपी का सबका साथ सबका विकास, जब होगा सब लोगों की खुशहाली आएगी। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ तो अभी एक निर्णय लिया गया है तो कि ये निर्णय हम ये चाहते हैं, हम नहीं हम प्रार्थना करेंगे जो हमारे जो पाल हो रही है उसमें भी हम बात रखेंगे और जो हमारे मंत्री जी आ रहे हैं उसमें भी हम बात रखेंगे। भाई हमारे सब लोगों की बातों की जो पीड़ा है हृदय की, जो रात को भी नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन पड़े हुए हैं, तो ये सब लोग क्या है एक दिन डिप्रेशन में आने में क्या होगा, गड़बड़ी हो जाएगी। एक का प्रोग्राम चल रहा है, दूसरा घर बैठा है। भाई हमारे मान चलो किसी का प्रोग्राम मेरा चल रहा है और एक दूसरा वाला देख रहा है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो डिप्रेशन में आ जाएगा। तो डिप्रेशन में नहीं लाना है, सबको खुश रखना है, ये हमारा विचार है। क्यों हमारे गुरुजी ने जो बोला है जैसे कि नहीं मानते हैं तो सब मानेंगे, ऐसा नहीं है कुछ नहीं मानिए प्रधानमंत्री जी, ऐसा नहीं है हड़ताल कर मंत्री देंगे। जी, हम ना मंत्री जी ऐसे दुकानदार हैं, हम किसी को सामान बिल्कुल नहीं देंगे। प्रोग्राम है ये निर्णय लिया है, हम अपनी दुकान का ताला डाल करके पंचायत में जो निर्णय लिया गया था उसके नियम और कानून लागू हो गए हैं। आप क्या नियम कानून बनाना चाह रहे हैं? मतलब एक का तो बड़ा काम चल रहा है, जो छोटे मरम्मत कर रहे हैं दुकानदार, मतलब ये बॉक्स छोटे छोटे जा रहे का है। हमने ये सुना है कि जो ट्रैक्टर फैक्टर पे भी मामला बंद कराने की बात आई है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सबकी एक राय, एक का काम चले। और कल की रावत पाल में जो प्रोग्राम होने जा रहा है और उनके सेट बंद रहे, उनके सेट चल रहे हैं। पंचायत जो हुई है डीजे को ना लेकर के, शराब को लेकर के भी हुई है और हुड़दंगियों पर शिकंजा कसने के लिए की गई है ये पंचायत। हाँ, वो सही है, वो होने चाहिए। उस चीज पर हम सहमत हैं, उसमें हम सहमत हैं। उस चीज पर हम सहमत हैं। रोजी रोटी का जो सवाल है इस पर हमारी एक रिक्वेस्ट है, इसमें दोबारा ध्यान दिया जाए और किसी की रोजी रोटी बंद ना हो। अच्छा, जैसे कभी निर्णय लिया गया है कि पंचायत होने के बाद में कि सामान किसी को नहीं दिया जाए, क्या क्या सामान नहीं दिया जाए, क्या कुछ निर्णय? अगर इन्होंने जैसे हमारे डीजे संबंध में अगर थोड़ा कुछ संशोधन कर दिया, ठीक है, मान जाएंगे उनकी बात को। नहीं मान पाएंगे तो हम अपना लोन जो हमने ले रखा है दुकान पर, हम उसको कहाँ से चुका पाएंगे? फिर तो हम इससे तो दुकान बंद कर देंगे, कोई फिर और सिस्टम देंगे, कोई धक्के लगाए या कोई और भी कुछ काम करें, फिर पूरी सब दुकानों को बंद कर देंगे। सब हमारा स्टाफ ये कह रहा है, फिर सब लोग माइक का आज यहाँ पे कहाँ के लोग आए हुए हैं? कहाँ के लोग हमारे यहाँ जी छाता, मथुरा, गोवर्धन और तरौली, अकबरपुर, नौजील जी सभी यहाँ के कोशिकला, छाता, नंदगांव, होडल, कुछ हरियाणा से भी है। यानी सब लोग यूनियन कर रहे हैं। यानी कि मेन बात ये सबका ही रिक्शे से लेकर सबका रोजगार छिड़ रहा है कि जिससे फिर हमारे इसमें छोटे से लेकर बड़े तक का सबका रोजगार छिड़ रहा है। तो फिर हम पूरा सिस्टम ही बंद रखेंगे, फिर कहीं लगेगा ही नहीं। कितने लोगों पर असर होगा? ये जो समझो तुम्हारे जी पहले अपने पर्चे दें। मैं शर्मा साउंड सर्विस कोशिकला से हूँ जी, तो बताएं आज जो ये पंचायत हुई है, कहाँ के व्यक्ति हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया है डीजे? इसमें पलवल के भी हैं, होडल के भी हैं, कोसी के हैं, छाता के हैं, मथुरा, शेरगढ़, चौमा, नंदगांव, बरसाना, इतने एरिया के हैं। और जैसे सूचना मिल रही है वो लोग आ रहे हैं, लेकिन एक साथ ऐसे आ नहीं सकते ना। तो क्या कुछ निर्णय लिया गया है? इसमें निर्णय ये लिया गया है जो डीजे बंद कराए हैं सरदारी ने, उस पे किस वजह से कराएं वो भी ये संज्ञान में डालें कि ज्यादा आवाज की वजह से थे, ज्यादा बेस की वजह से थे, उसकी वजह भी तो वो बताएं। भाई बच्चे को भी जब पीटा जाता है तो उससे ये बताया जाता बेटा इस वजह से मार खाए जा रहे हो। हमारे डीजे जो बंद किए उसमें वो कारण तो बताएं, उसमें फिर हमसे पूछा जाए। हमारी भी तो कोई अहमियत है भाई, हम उनके बच्चे हैं सरदारों के, लेकिन हमारी भी तो कोई वैल्यू है, हम बच्चे तो वैल्यू तो है ना। वो यानी
कारण बताएं कि भाई इस वजह से यूँ बंद किया जा रहा है। जो कोकलावन में पंचायत हुई थी उसमें आपको बुलाना चाहिए था। बुलाना चाहिए था, बताना चाहिए था, उसमें नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं, अब बता दें हमें तो कि भाई ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे है, भाई इस पे ध्यान दो। हम ध्यान ना दें तो हमें दंडित करें, ऐसी बात थोड़ी है। तो अभी जो निर्णय लिया गया था कि सामान नहीं देंगे, क्या कुछ निर्णय आप लोगों के द्वारा लिया गया? ये सभी साउंड के जो यहाँ बैठे थे सभी ने निर्णय लिया है, अगर हमारे बारे में कोई बात नहीं सुनी जाती है तो आगे से कोई भी सामान कैसा भी साउंड संबंधित किराए पर नहीं दिया जाएगा। ठीक, वो सब हो गया, सब हो गया।